तो अपनी अपनी सरकार अपनों के वार। अब ये हम आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला सरगुजा का है, अंबिकापुर का है, जहां पर कोरिया जिले में कोयला चोर और माफिया गैंग की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया। शनिवार की देर रात एसईसीएल के कर्मचारियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। कोयला चुराने के लिए खदान एरिया में अपना दबदबा दिखाने के लिए ये कांड उन्होंने किया, और जब एसईसीएल के गार्ड ने बदमाशों को रोका तो उल्टे उन पर हमला कर दिया गया। चर्चा इलाके में सब एरिया मैनेजर पर हमला किए जाने पर पथराव हुआ है, पथराव भी किया गया उन पर। शनिवार की शाम हुए इस कांड के बाद कोरिया जिले में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिसिया कार्रवाई ना होती तो कुछ देर के लिए संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव थाने में ही धरने पर बैठ गए। और जिस तरह से ये धरना दिया था थाने में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव जी ने, वो अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंबिका जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, आप भी धरने पर बैठी है, इस मामले में क्या कोई आपको आश्वासन मिला है कार्रवाई का? इस धरने को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं वहां पे धरने पर नहीं बैठी थी। ये गलत जानकारी दी गई है जी, क्योंकि वहां पर कोयला चोर एसईसीएल के सब एरिया मैनेजर और गार्ड पर हमला किए थे, और उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई और जो कार्रवाई हो रही थी उसको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मैं वहां गई थी। और वहां पर 1 से 1.5 घंटे में बैठी हूं, पर ये किसी भी तरह से धरना नहीं था। धरना देने की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस आज कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है जो उस कांड में इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। आगे किस तरह से कार्रवाई का जो आश्वासन है वो आपको मिला है? आगे किस तरह की कार्रवाई को लेकर आपने मांग की थी? क्या इस बात से अब वहां पे जो ग्रामीण है, वहां एसईसीएल के जो कर्मचारी है, वो संतुष्ट हैं? एसईसीएल के कर्मचारी संतुष्ट हैं और आश्वासन की इसमें बात ही नहीं आती है। बिल्कुल। हमको सिर्फ कार्यवाही चाहिए थी। हम सिर्फ जानना चाहते थे कि पुलिस की तरफ से क्या कर रहे हैं, और पुलिस अपनी तरफ से पूरी सजगता से कल रात को ही 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 9 लोगों को लेके आई थी, जिसमें से 6 लोगों को वो गिरफ्तार कर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंबिका जी। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रविकांत जी, संवाददाता कोरिया। रविकांत सिंह, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर अब वहां पर किस तरह के हालात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। भले ही संसदीय सचिव कह रही हैं कि उन्होंने धरना नहीं दिया, लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के कार्यक्रम को छोड़कर थाने पहुंची और थाने में जाकर के उन्होंने टीआई से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उनके साथ इस दौरान वहां चर्चा की जो नगर पालिका अध्यक्ष है लालमुनि यादव, वहीं बैकुंठपुर की नेता प्रतिपक्ष है नगर पालिका की अन्नपूर्णा सिंह समेत अन्य कांग्रेसी भी थाने में मौजूद हुए और काफी देर तक थाने में बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सत्ता पक्ष के ही विधायक और संसदीय सचिव जैसे पद पर बैठे लोग अगर थाने जाकर के अपनी कार्रवाई के लिए अड़िग रहें तो ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे वही था कि जिस तरह से अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी बड़े ओहदे पर जो बैठे नेता है वो इस तरह से थाने में पहुंच जाए। क्या इस मामले को लेकर और कोई जानकारी अंदर खाने से निकल कर आ रही कि क्या इसके पीछे वजह थी? एसईसीएल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? वहां पर जो मौजूद कर्मचारी थे जिनके साथ ये घटना घटी है, उनसे किसी के साथ बातचीत आपकी हो पाई है? बातचीत अभी किसी के साथ नहीं हो पाई है। हालांकि अब आप खुद समझ सकते हैं सनी कि संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव जो हैं वो बैकुंठपुर विधानसभा की विधायक हैं। बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत चर्चा थाने का यह पूरा मामला है, जहां काफी लंबे समय से कोयला माफियों द्वारा एसईसीएल के सुरक्षा कर्मियों व एसईसीएल द्वारा वहां सुरक्षा के लिए तैनात किए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बातें सामने आ रही हैं। कल ऐसा मामला सामने आया कि जहां तलवार लेकर कोयला माफिया के लोगों ने एसईसीएल के अधिकारियों व सिक्योरिटी कर्मियों पर हमला किया। इसके बाद से कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि क्षेत्र में अवैध कारोबार संचालित हो रहा है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो जिस तरह से एसईसीएल से जुड़ा ये मामला सामने आया, इसके पहले भी ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। हालांकि अंबिका सिंहदेव जी ने ये साफ कह दिया है कि वो धरने पर नहीं बैठी थी, लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो कार्यक्रम छोड़कर वहां पर पहुंची हुई थी। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी एक जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। साथ साथ संघ प्रमुख जब जशपुर पहुंचेंगे तो वहां पर राजनीति में किस तरह का बदलाव होता है, ये भी देखना होगा। आने वाले समय में SC/ST आरक्षण को लेकर जिस तरह की विवाद की परिस्थितियां बनी हुई है, उस पर क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है, इस पर